है कि किस तरीके से उत्तरकाशी में आई आपदा से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर न केवल सेना बल्कि मुख्यमंत्री भी सहयोग में डटे हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को भी उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र का दौरा किया। बीते 3 दिनों से लगातार मुख्यमंत्री इस क्षेत्र में कैंप किए हुए हैं और लगातार आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बचाव अभियान कैसे चल रहा है इसका निरीक्षण कर रहे हैं। लोगों को सहयोग और साथ देने का पूरा विश्वास दिला रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सर्च एवं रेस्क्यू कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करके अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया है। उन्होंने प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की है और उनके दुख दर्द को साझा किया। हर संभव मदद का आश्वासन मुख्यमंत्री देते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि इसीलिए इन्हें जमीनी मुख्यमंत्री कहा जाता है, अपना मुख्यमंत्री कहा जाता है, क्योंकि हर मुश्किल घड़ी में जब राज्य का मुखिया लोगों के साथ खड़ा होकर उनके दुख दर्द को बांटता हुआ नजर आता है तो वो औरों से अलग हो जाता है। और यही विशेषता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को औरों से अलग करती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति यहां पर और इस दौरान उनका कहना कि सरकार तेजी से पुनर्स्थापना कार्य कर रही है। बिजली, पानी, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहाल कर दी गई है, जबकि क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के प्रयास भी लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि अब तक 400 से अधिक यात्रियों का, बल्कि ये आंकड़ा बढ़ चुका है, अब तक 500 से अधिक यात्रियों का रेस्क्यू हो चुका है। हेली और चिनूक के माध्यम से उत्तरकाशी और देहरादून इन यात्रियों को भेजा गया है। सीएम धामी ने डीएम को निर्देश दिए हैं कि आपदा में क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों और फसलों के नुकसान का तत्काल आकलन किया जाए। और इस दौरान ग्रामीणों ने धराली के पुनर्निर्माण की मांग केदारनाथ धाम की ही शैली पर करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि धराली के लिए जो भी बेहतर होगा सरकार जरूर करेगी और इस दुख की घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। इस अवसर पर डीजीपी दीपम सेठ, आईजी अरुण मोहन जोशी, डीएम प्रशांत आर्य समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जय हिंद। अरे है ना, अब आ गए, बस आ गई, रोड आ गई, बस आपको वहाँ पर पहुँचना है। कैंप में भगवान की बहुत कृपा आप पे है, गंगा मैया की कृपा है। वो तो है, पर आप वो तो है, बाकी तो कोई नहीं, जो भी किया ने सबके लिए। और आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। ग्राउंड जीरो पर लगातार उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार डटे हुए हैं। कृष्णा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कितनी जल्दी लोगों को राहत पहुंचाई जाए। और हम लगातार बीते 3 दिनों से देख रहे हैं कि जब से ये घटना हुई उसके बाद से न केवल सेना ने मोर्चा संभाला बल्कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों से सहयोग और साझा उनको विश्वास दिलाते हुए, उनको आश्वासन दिलाते हुए नजर आ रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। 500 से ज्यादा लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। कल रात जब मेरी आपसे बात हो रही थी आपने आंकड़े भी हमारे दर्शकों के सामने रखे थे। अभी अगर ताजा स्थिति की बात हो, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, तो पहले तो ताजा स्थिति का अपडेट दे दीजिए कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है। बिल्कुल, आपने देखिए आज की अगर हम बात करते हैं तो सुबह से लगभग 1 बजे तक 300 से अधिक लोगों का जो है वो रेस्क्यू कर लिया था। धराली से उनको किसी को उत्तरकाशी के चिन्यारी सोड हेलीपैड पर लाया गया है, तो किसी को मातली आईटीबीपी के हेलीपैड पर लाया गया है। तो MI-17 और चिनूक हेली के माध्यम से जो है वो देहरादून जोलीग्रांट एयरपोर्ट भी लोगों को भेजा गया है। इनकी संख्या लगभग जो है वो 300 से ज्यादा है। अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि 1 बजे के बाद से उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश जो है वे लगातार जारी है, क्योंकि भारी बारिश ने लगातार से खलल डाल दिया था, जिस वजह से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि हेली ही सिर्फ एक माध्यम है लोगों को वहां से सुरक्षित लाए जाने का। अगर अब दूसरे रोड की अगर आप बात करते हैं, जो सड़कें बह गई थी, पुल बह गए थे, एक पुल जो पूरा का पूरा बह गया था उसको आर्मी और जिला प्रशासन उत्तरकाशी द्वारा बनाने का कार्य किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 6 या 7 बजे तक उसका काम जो है वो पूरा हो जाएगा, वैली ब्रिज बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद रोड वो सुचारू हो जाएगी। फिर उसके आगे अब लगभग 1 किलोमीटर बढ़ते हैं तो वहां पे भी रोड जो है वो काफी ज्यादा वॉश आउट हो गई थी। उम्मीद जताई जा रही है कि 500 मीटर के करीब वहां पे रोड वॉश आउट है, तो उसको बनाने में भी काफी समय जो है वो लग सकता है। फिलहाल बीआरओ द्वारा और आर्मी द्वारा ये पुल को तैयार किया जा रहा है, जो गंगरानी से लगभग 3 किलोमीटर के आगे है। वो पूरा का पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था, उसके बनने के बाद ही ये रोड जो है दोबारा
सुचारू हो पाएगी। फिर कृष्णा, आगे यहाँ के पर लिए एक राह चीज जो है अगर वो आप आसान स्पष्ट कर बनेगी। सकें, एक चीज अगर आप स्पष्ट कर सकें, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, लगातार देख रहे हैं, क्या जो रेस्क्यू टीम है उसका अप्रोच डायरेक्टली धराली तक हो गया है या अभी भी वहां पहुंचने में वक्त लगेगा? क्योंकि खबर ये भी आ रही थी, आपके माध्यम से भी हमने देखा था कि जो ये इलाका है वहां पर कनेक्टिविटी टूटने की वजह से जेसीबी मशीन्स जो है उनकी संख्या केवल 3 है, पीछे से मशीनें आ नहीं पा रही हैं, इसलिए दिक्कतें आ रही हैं। तो क्या धराली तक जो मेन ग्राउंड पॉइंट था, सेंटर पॉइंट था वहां तक रेस्क्यू टीम की पहुंच हो चुकी है इस समय तक? बिल्कुल, देखिए अगर हम धराली की बात करते हैं तो वहाँ ग्राउंड जीरो पर आईटीबीपी, एनडीआरएफ, आर्मी और उत्तराखंड पुलिस के जवान वहाँ पे मौजूद है। डीएम और एसपी जो है वो खुद पहले ही दिन से वहाँ पे ग्राउंड जीरो पर रेस्क्यू ऑपरेशन वे अपने अंडर भी वहाँ पे चला रहे हैं। 24 घंटे वहाँ मौजूद रहकर पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की देख रेख कर रहे हैं। अगर जेसीबी मशीनरी की अगर हम बात करते हैं तो उससे पहले अभी मैंने आपको बताया कि गंगनानी से लगभग 3 किलोमीटर आगे एक पुल था जो पूरा का पूरा क्षतिग्रस्त हो गया, मलबे में जो है वो समा गया था। अब नए पुल का जो है निर्माण करा जा रहा है। शाम 6 या 7 बजे तक उस पुल का जो है वो निर्माण पूरा हो जाएगा, जिसके बाद यातायात रोड जो है वो थोड़ी सुचारू हो जाएगी। फिर उस पुल से अगर हम 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो फिर एक जगह पर 500 मीटर के आसपास का हिस्सा जो रोड का है वो पूरा वॉश आउट हो गया है। पुल बनाने के बाद उस रोड को पहाड़ी काटकर दोबारा बनाया जाएगा और फिर आगे के लिए जो है वो रास्ता आसान हो पाएगा। अब जब तक ये रास्ता का माध्यम एक तरीके से नहीं खुलता है सड़क का, तो तब तक के लिए सरकार के पास एक ही माध्यम है लोगों को रेस्क्यू करना, वो है हेली के माध्यम से। अब हेली से रेस्क्यू करते समय भी सरकार को काफी परेशानियां आ रही है, क्योंकि कल दिन भर मौसम ने साफ दिया, हजारों यात्रियों को और वहां पे जो लोग फंसे हुए थे उनको सुरक्षित स्थान पर हेली के माध्यम से लाया गया। आज सुबह से भी लगभग 5 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है, लेकिन 1 बजे के करीब से बाद से जो है वो कुछ देर के लिए अभी तक रुका हुआ है, क्योंकि बारिश उत्तराखंड में और उत्तरकाशी में खासकर जो है वो काफी तेज देखने को मिल रही है। तो आसमान में भी विजिबिलिटी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, इस वजह से कोई भी पायलट जो है वो इस समय उड़ान नहीं भर पा रहा है लावनी जी। यानी अगर मौसम अभी भी थोड़ा सा मुश्किलें खड़ी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन जिंदगी जिसे 2 पार्ट में अभी एक तरह से कहा जाए तो डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है कि रेस्क्यू करना, ऑपरेशन रेस्क्यू है, और दूसरा है सर्च ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या कृष्णा ये मान लिया जाए कि रेस्क्यू मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है, अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सर्च ऑपरेशन का है, क्योंकि 100 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं? कृष्णा, बिल्कुल, देखिए 100 के करीब जो है वो लोग अभी भी लापता जो है वो बताए जा रहे हैं, क्योंकि कल तक जिस तरीके से असमंजस का बाजार गर्म था, मुख्यमंत्री से भी कुछ लोग मिलने आए थे जिनके परिजन वहां पे नहीं मिल रहे थे, संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज जब वहां पे एयरटेल का नेटवर्क जो है उसने काम करना शुरू कर दिया है, तो उसके बाद से कई लोगों ने अपने परिजनों को फोन किया है, जिसके बाद से कुछ लोगों को जो है वो राहत मिली है। तो 100 से हम ये आंकड़ा कम कह सकते हैं कि लगभग 50 से ज्यादा लोग जो है वो अभी भी लापता है। उनका सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है, और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी लगभग अभी भी करीब 1000 के करीब वहां पे लोग ऐसे हैं जिनका अभी रेस्क्यू किया जाना बाकी है। क्योंकि आप ये तस्वीरें देखेंगे तो सीधा आप ये वादियां देख सकती है। यहाँ पे इस टाइम पे जो है वो सीधा बारिश जो है वो लगातार हमको देखने को मिल रही है, और यही एक वजह बन रही है जो रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी परेशानी निकल के आ रही है। अब से कुछ देर पहले लगातार आसमान में जो है वो घना कोहरा छाया हुआ था, लेकिन अब कोहरा साफ हो चुका है। मौसम भी लगता है खुलने की उम्मीद है। अगर खुलता है मौसम तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो हेली के माध्यम से दोबारा जो है शुरू किए जाने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो आज और कल उत्तरकाशी में भारी बारिश की संभावना उनके अनुसार जताई गई है। लावनी, ये जो पूरा ऑपरेशन जिंदगी है वो बहुत सारी चुनौतियां लेकर आया है, क्योंकि जो तस्वीरें आई थी प्राकृतिक आपदा की उसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो गए थे। इसके बाद जो चुनौती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अभी भी ये पूरा जो इलाका है अंदर की तरफ जो पूरा का पूरा गांव समा गया है, उसके ऊपर 20-20 फीट का मलबा अभी भी उसके ऊपर है। तो ऐसे में ये जो पूरा का पूरा गांव जो कभी अस्तित्व में था वो खत्म हो चुका है, उसके अंदर अभी बहुत सारे घर दबे हैं, बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे लोग दबे हैं। उन्हें लेकर कृष्णा क्या कोई उम्मीद की जा सकती है? थोड़ा सा टफ होता है जरूर, लेकिन उम्मीद की जो बात है, क्या उम्मीद की जा सकती है? अभी भी क्या कुछ लोग अंदर ऐसे हों चमत्कारिक रूप से जो बच सके, और ये जो 15 से 20 फीट का मलबा है वो कब तक हटने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए रावनी, अभी कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि 15 से 20 फीट का जो मलबा
वहां पे है वो कब तक हटाया जाएगा, क्योंकि जो घर वहां पे हुआ करते थे वो सारे के सारे मलबे में दबे हुए हैं। उनमें कितनी जिंदगियां इस टाइम पर एक उम्मीद की किरण में भी जी रही होगी कि कभी ना कभी हमारा जो है वो रेस्क्यू सरकार के द्वारा कर लिया जाएगा। हालांकि प्रशासन और शासन द्वारा तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तमाम कोशिशें करी जा रही है हर एक व्यक्ति को ढूंढने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देखिए खुद ही स्पष्ट कहा था पहले ही दिन कि हर एक व्यक्ति की जान हमारे लिए अनमोल है। हम रेस्क्यू ऑपरेशन तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हमारा एक एक व्यक्ति जो है वो नहीं मिल जाता। उत्तराखंड में कोई व्यक्ति आता है तो वो एक भरोसे से आता है, यहाँ पे घूमने आता है, चारधाम यात्रा के लिए आता है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वो हमारी है। इसीलिए हम देखिए ये तस्वीरों में भी देख रहे हैं, खराब मौसम के बावजूद वे धराली में पहुंचते हैं ग्राउंड जीरो पर। वहां पे जो लोग इंतजार कर रहे हैं अपने रेस्क्यू के लिए, उनको सुरक्षित स्थान पे एक तरीके से शिफ्ट करने के लिए जो व्यक्ति वहां इंतजार कर रहे हैं, उनसे मुख्यमंत्री मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका ढांढस बढ़ाते हैं। इस दौरान कई व्यक्तियों ने और महिलाएं भी इस समय स्क्रीन पे दिख रही है। एक महिला ने तो अपना दुपट्टा फाड़कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जो है वह राखी बांध दी है और उन्होंने कहा है कि आप है तो हमें विश्वास है हमारा रेस्क्यू जो है वो कर लिया जाएगा। तो इस तरह से जिस व्यक्ति का भी रेस्क्यू वहां से कर लिया गया है उनसे भी हमने बातचीत जब करी थी तो सभी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो है वो धन्यवाद किया है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन बिल्कुल, और यही विश्वास है, यही विश्वास है जिसने अभी भी उम्मीद जगा रखी है कि अपने जो अभी नहीं मिल पा रहे हैं वो बहुत जल्द मिलेंगे। बहुत जल्द एक बार फिर से यहाँ वो रौनक लौटेगी और यही वजह है कि मुख्यमंत्री की उपस्थिति इन लोगों को ढांढस बंधा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अपडेट लगातार बनाकर रखिएगा और आप भी ख्याल रखिएगा क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर है। अक्सर आप समझ सकते हैं कि जब रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर होते हैं तो कितनी चुनौतियों का सामना करना होता है, लेकिन क्योंकि हम राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं इसलिए हर एक खबर पर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ हर एक तस्वीर को आपके सामने रखना हम अपना उद्देश्य समझते हैं और यही हमारे संवाददाता इस वक्त उत्तरकाशी में डटे रहकर करने का प्रयास भी कर रहे हैं। उत्तरकाशी से ही जहां धराली में आई भीषण आपदा के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई, लेकिन अब वहां पर जीवन धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। कुछ दिन पहले धराली में आई प्राकृतिक आपदा ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था। कई सड़कें बह गई, कई मार्ग नदी में समा गए, कई तो ऐसे मार्ग हैं जिनका अता पता ही नहीं है। संपर्क व्यवस्था पूरी तरह से टूट चुका था। वास्तव में स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि स्थानीय लोग कई दिनों तक बाहरी दुनिया से कटे रहे। प्रशासन के लिए भी ये एक अभूतपूर्व चुनौती थी, लेकिन चुनौती कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर संकल्प मजबूत होता है तो समाधान जरूर निकलता है। धरती कांपी, सड़कें टूटी, लेकिन हौसले नहीं डिगे, हौसले नहीं हारे। धराली अब फिर से खड़ा हो रहा है अपनी जड़ों पर, अपने दम पर, और इसी दम को समझने और जानने की कोशिश की ग्राउंड जीरो पर मौजूद सुदर्शन न्यूज के संवाददाता उत्तराखंड ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार। धराली में आई आपदा के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। आपदा जब आई थी उसके बाद कई जगहों पर तबाही मची है, तो कई जगह पर संपर्क मार्ग जो है वो पूरा का पूरा कट गया था। सड़क जो थी वो पूरी धंस चुकी थी, कोई भी मार्ग जो है वो रेस्क्यू करने के लिए खुला हुआ नहीं था, जिसके बाद से लगातार इस जगह पर पहाड़ को काटकर एक रास्ता यहाँ पे अस्थायी तौर पर तैयार किया गया है, जिससे फिलहाल गाड़ियों की आवाजाही जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि मौसम भी फिलहाल लगातार साथ दे रहा है, जिस वजह से उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। धराली से रेस्क्यू करके लोगों को आईटीबीपी के मातली हेलीपैड पर लाया जा रहा है और इन जगहों पर भी कोई दिक्कत ना हो, मार्ग जो है वो सुचारू रहे, ट्रैफिक का आना जाना हो, इसमें लगातार गाड़ियों का बना रहे, और इसीलिए जेसीबी मशीनें जो है वो जगह जगह पर तैनात करी हुई है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। समय रहते ही सभी मार्गों को जो है वो दोबारा सुचारू कर लिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्पष्ट आदेश दिए थे कि जब भी कोई मार्ग सड़क बंद होती है तो उसके पास ही जेसीबी और अन्य मशीनें तैनात रखें जो सड़क मार्ग को खोलने में काम आती है। सड़कों से मलबा हटा के तुरंत रोड को जो है वो सुचारू किया जा रहा है और ट्रैफिक के लिए उसको खोला जा रहा है। तो रास्ते खोले जा रहे हैं, एक बार फिर से जीवन की तलाश यहां शुरू हुई है। इधर उत्तरकाशी का धराली क्षेत्र, जहां हाल ही में आई आपदा के बाद अब गंगनानी स्थित पुल पूरी तरह से तबाह हो चुका है और इसके चलते गंगोत्री धाम जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। लेकिन अभी आपने सुना कि लाइव में ही हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार ने ये बताया कि शाम 6 बजे तक यहाँ पर अस्थायी पुल सेना द्वारा बना लिया जाएगा, यानी जो संपर्क टूटा है उसे पूरी तरीके से पुनर्स्थापित कर लिया जाएगा।
जाएगा। यहां पर सेना द्वारा लगातार अस्थायी पुल बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है उस कनेक्टिविटी को दोबारा बहाल किया जाए। हालांकि जब ये पुल टूट गया था उस वक्त यहां पर स्थिति बिल्कुल अलग हो चुकी थी, कनेक्शन टूटा था। ये वही मार्ग है जिससे होकर लाखों श्रद्धालु गंगोत्री धाम की यात्रा करते हैं, लेकिन इस मार्ग का संपर्क क्योंकि टूट चुका था, गंगनानी पुल अब इस आपदा के बाद केवल एक ढांचा मात्र रह गया है। और इसी इलाके में जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यहां पर पुनः एक अस्थायी पुल शाम 6 बजे तक बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। लेकिन वास्तव में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने भारतीय सेना की मदद से वैली ब्रिज बनाने का कार्य शुरू कर दिया है, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। जिला प्रशासन और आर्मी के इंजीनियर मिलकर युद्ध स्तर पर काम में जुटे हैं ताकि गंगोत्री मार्ग को जल्द से जल्द फिर से जोड़ा जा सके। इस वक्त सेना के जवान, पुलिस बल और आपदा प्रबंधन की टीम आपसी समन्वय के साथ इस पूरे बचाव अभियान में, इस सर्च अभियान में, इस पुनर्निर्माण अभियान में जुटी हुई है। भूस्खलन, मलबा और टूटी सड़कें राहत कार्यों में बाधा जरूर बन रही है, लेकिन बावजूद इसके बचाव और पुनर्निर्माण का कार्य रुक नहीं रहा है। कुल मिलाकर धराली में आई आपदा ने गंगोत्री यात्रा को गहरी चोट पहुंचाई है, लेकिन सेना और प्रशासन की मुस्तैदी ये संकेत दे रही है कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जवाब और व्यवस्था उतनी ही मजबूत हो सकती है। वे जोरों पर चल रहा है। युद्ध स्तर पर एक तरफ रेस्क्यू कार्य है तो संपर्क मार्ग को दोबारा सही करने के लिए वैली ब्रिज का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। सीधा आप तस्वीरों में देखेंगे कि वैली ब्रिज का जो तरीके से लोहे का बना हुआ ब्रिज है, इसको अब इस नदी के ऊपर, यानी कि ये जो खाली पैच आपको दिख रहा है, इसके ऊपर लगाने की जो है वो तैयारी करी जा रही है ताकि इस मार्ग को दोबारा सही किया जा सके। इधर उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल, जहां ऑपरेशन धराली के तहत भारतीय सेना ने एक बार फिर ये प्रमाणित कर दिया है कि आपदा कोई भी हो, देश की सेना डटकर खड़ी रहती है। हाल ही में उत्तरकाशी के धराली में और हर्षिल इलाके में बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई। धराली अब भी यहां पर सड़क मार्ग पूरी तरह से तबाह है, पूरी तरह से सड़क से कटा हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि सड़क सफाई का कार्य लिमचिगाड़ तक पहुंच चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक यहां वैली ब्रिज भी लगा दिया जाएगा। वास्तव में मातली और हर्षिल में मौसम साफ है, जिससे जमीनी और हवाई राहत कार्यों को गति मिली है। हालांकि देहरादून में बादलों और बारिश के कारण कुछ हवाई उड़ानें देर से चल रही हैं। अब तक सैकड़ों नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। ये कार्य संयुक्त रूप से भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सिविल प्रशासन के समन्वय से किया जा रहा है। ये भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राहत कार्यों में कॉम्बैट इंजीनियर, मेडिकल टीमें और प्रशिक्षित खोजी श्वान दल यानी सर्च एंड रेस्क्यू डॉग्स भी इसमें सक्रिय हैं। कई नागरिकों को देहरादून एयरलिफ्ट कर लिया गया है। मौके पर ट्रांजिट लोकेशंस पर मेडिकल टीमें बीमार और घायलों को लगातार इलाज मुहैया करा रही हैं। हालांकि दुखद समाचार ये भी है कि कुछ लोगों की मृत्यु इसमें हुई है। वहीं 14 राज राइफल्स के 8 जवान अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनका सर्च ऑपरेशन जारी है। सिविल प्रशासन के अनुसार लगभग 100 से ज्यादा नागरिकों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया। लेकिन यहां पर अभी आपको बताते चलें कि जैसा कि अभी कृष्णा कुमार ब्यूरो चीफ ये बता रहे थे कि अब ये संख्या, क्योंकि आज भी कई लोगों को रेस्क्यू किया गया, तो अब 100 नहीं बल्कि ये कहा जा सकता है कि 50 के लगभग अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। गुरुवार को भी 68 हेलीकॉप्टर उड़ानों के जरिए फंसे हुए लोगों को निकाला गया और जरूरी राहत सामग्री पहुंचाई गई। अब एक हेली ब्रिज सिस्टम के माध्यम से देहरादून, धरास, एएलजी, मातली और हर्षिल को जोड़ा गया है। भारतीय सेना ने हर्षिल में एक संचार नियंत्रण केंद्र, कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया है ताकि जो लोग हैं वो अपनों से संपर्क साध सकें। यहां पर वाईफाई और सैटेलाइट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है। बीएसएनएल और एयरटेल की टीम क्षेत्र में संचार बहाली का कार्य कर रही है। आज के मुख्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। लिमचिगाड़ में वैली ब्रिज स्थापित करना, हवाई मार्ग से और अधिक राहत सामग्री पहुंचाना, हर्षिल और आसपास के इलाकों में खोज और बचाव अभियान तेज करना और शेष बचे नागरिकों को सुरक्षित निकालना। कुल मिलाकर
ऑपरेशन धराली न सिर्फ एक सैन्य मिशन है, बल्कि ये जीवन, साहस और सेवा की मिसाल बन चुका है। दुर्गम पहाड़, मूसलाधार बारिश और टूटे रास्ते, लेकिन भारतीय सेना, सभी राहत एजेंसियां हर एक नागरिक को बचाने के संकल्प के साथ यहां डटी हुई हैं। सबको ज्ञान है कि पिछले 3 दिनों से यहाँ पे राहत कार्रवाई और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं, दोनों धराली गांव में और यहाँ पे हरसिल के साउथ कैंप में। हमारा जो पूरा ध्यान है वो इस बात पे केंद्रित है कि जो गंगोत्री में धार्मिक पर्यटक थे उनको वहाँ से निकाला जाए, और तकरीबन 400 लोग वहाँ से निकाले गए हैं जो हरसिल तक लाए गए हैं। इसी के साथ तकरीबन 350 लोग, 70 हेलीकॉप्टर की जो यहाँ से सेवाएं शुरू करी हैं आर्मी ने, एयरफोर्स ने, और यहाँ का जो उत्तराखंड प्रशासन है उससे लोगों को यहाँ हरसिल से उत्तरकाशी तक भेजा जा रहा है, मातली, जहाँ से आगे वो बाय रोड देहरादून की तरफ जा रहे हैं। अभी जितने यहाँ पे टुकड़ियाँ आई हैं जो राहत कार्य के लिए आई हैं, जिसमें भारतीय सेना, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और उत्तराखंड प्रशासन जो है, हमारा पहला सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम यहाँ से पहले तो धार्मिक पर्यटकों को निकालें, उसके बाद जो क्षतिग्रस्त निवासी हैं उनको यहाँ से निकालें, और तीसरा यहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू मिशन स्टार्ट करें। जैसे जो कुछ हम कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, वो जारी रहे। ये एक सांझी चेष्टा है कि यहाँ पर साधारण जो स्थिति थी वो जल्दी से जल्दी हासिल हो। सबसे पहले हमें यहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी, बिजली का पूरा इंतज़ाम करना है, रोड को खोलना है यहाँ से उत्तरकाशी से लेके धराली तक, और उसके बाद में यहाँ पर जो निवासी हैं उनके लिए खाद्य पदार्थ और उनके लिए मेडिकल सपोर्ट जो है वो यहाँ पे जल्दी से जल्दी उनको इसकी सुविधा देनी है। अभी यहाँ पर भारत सेना ने तमाम जो असले हैं, जो उनकी हमारी क्षमता है, उसको एकजुट करके लगाया है। एनडीआरएफ के साथ और स्टेट पुलिस और उत्तराखंड प्रशासन के साथ हमारी डॉग टीम यहाँ पे अभी सर्च एंड रेस्क्यू में लगी हुई है, साथ में ड्रोन, रेको रेडार और बाकी जितनी सहूलियतों के साथ हम इस सर्च एंड रेस्क्यू मिशन को अपना अच्छा अंजाम दे सकते हैं, वो पूरा प्रयास चल रहा है। मेरे को पूरा भरोसा है कि हमारी एक सांझी शक्ति की वजह से हम यहाँ पर जल्दी से जल्दी अपनी कार्रवाई निपटा सकेंगे, और यहाँ के जो निवासी हैं उनको यहाँ पर जितनी सुविधाएं दे सकते हैं दे सकेंगे। हमारा प्रयास अभी भी यही रहता है कि सड़क संपर्क जोड़ें, और साथ ही साथ यहाँ पे जो लोग हैं जिनको मेडिकल सपोर्ट चाहिए और जिनको यहाँ से निकालना है वो जल्दी से जल्दी हासिल करें। धन्यवाद। जय हिंद। तो सेना डटी हुई है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, और जो लोग अभी लापता हैं उनका सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है, रास्तों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, वैली ब्रिज बनाए जा रहे हैं। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इस इलाके में डटे हुए हैं। इस दौरान रक्षाबंधन के अवसर पर टनकपुर में प्रस्तावित कार्यक्रम उनकी तरफ से कल ही रद्द कर दिया गया था। उत्तरकाशी जिले के धराली और अन्य क्षेत्रों में आई भीषण आपदा के कारण मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया। सीएम धामी ने कहा कि रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि भाई बहन के अटूट विश्वास और साथ निभाने के वचन का प्रतीक है। हर वर्ष ये दिन उमंग और आत्मीयता से भरा होता है, लेकिन इस बार धराली की आपदा ने पूरे प्रदेश के दिल को झकझोर दिया है। उन्होंने कहा कि जनहानि और पीड़ा की इस घड़ी में धराली के आपदा प्रभावित परिवार के बीच रहना उनके लिए धर्म और कर्तव्य दोनों ही है। प्रतिवर्ष रक्षाबंधन पर जनता से मिलना उनका सौभाग्य होता है, लेकिन इस बार उनकी प्राथमिकता पीड़ित बहनों और परिवारों के साथ खड़े रहना है, उनके दुख को, उनके दर्द को साझा करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंपावत की हर बहन और परिवार की संवेदनाएं इस समय धराली की बहनों के साथ हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक उत्तराखंड, एक परिवार। उन्होंने कहा कि संवेदना, स्नेह और साथ का ये धागा हर राखी से अधिक मजबूत है। चंपावत टनकपुर में सीएम धामी ने रक्षाबंधन कार्यक्रम इसीलिए रद्द कर दिया है। हालांकि आपको बता दें कि उनकी उपस्थिति जब ग्राउंड जीरो पर रही तो यहाँ पर एक और अलग तस्वीर नजर आई। वो तस्वीर भी हम आगे आपको दिखाएंगे।
मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन का पर्व उसके आयोजन में हिस्सा लेना ये उचित नहीं समझा, लेकिन दूसरी तरफ देखिए भावनाएं कैसे जुड़ी हुई हैं। जब वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे तो बहन की भावना किस तरीके से यहां पर नजर आती है। तीसरे दिन ग्राउंड जीरो पर आपदा राहत कार्य का जायजा जब ले रहे थे मुख्यमंत्री, तब धनगौरी में भावुक होकर अपनी साड़ी का किनारा एक महिला ने फाड़ा और उसे राखी के रूप में मुख्यमंत्री धामी की कलाई पर बांध दिया। राखी बांधते हुए उन्होंने कहा कि मेरे लिए मुख्यमंत्री धामी भगवान श्री कृष्ण जैसे हैं, जिन्होंने एक भाई की तरह हमारी रक्षा की और इस मार्मिक पल में वहां मौजूद रहकर उनका साथ दिया। और जितने भी लोग उस वक्त जब ये राखी बांधी जा रही थी, साड़ी का पल्लू फाड़कर इस महिला ने मुख्यमंत्री की कलाई पर बांधा, तो जो भी वहां मौजूद था वो भावुक हो गया। स्वयं मुख्यमंत्री बहुत भावुक हो गए और उन्होंने इस दौरान ये आश्वासन दिया कि एक भाई के रूप में वो हर परिस्थिति में आपदा प्रभावित बहनों के साथ खड़े रहेंगे और हर संभव मदद जरूर पहुंचाएंगे। बहुत ही स्पेशल है आपकी ये राखी, तो बहुत स्पेशल। तो लगातार आपदा से निपटने के लिए रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति अपने आप में विश्वास जगा रही है, उम्मीद की किरण बढ़ा रही है कि समय भी बदलेगा, तस्वीर भी बदलेगी। इसी उम्मीद के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।